अस्सलाम वालेकुम, मैं हुज़ैफ़ एचएमआरडी अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं और मेरी तरफ से आपको जुमा की मुबारकबाद। और आज का जो मेरा ये वीडियो है ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहेगा और आपके काम में आएगा। पूरा देख लेना और उस इंसान को ज़रूर शेयर कर देना ये वीडियो जिसके काम में आएगा। ये वीडियो मैं ख़ास बना रहा हूँ कि एक बहुत बड़ा अपडेट है मेरे पास में, जो एक थोड़ी इन्फॉर्मेशन है जो मैं बहुत सारे फार्मासिस्ट जो है मुझे मैसेज करते हैं कि हुज़ैफ़ भाई जॉब के ताल्लुक से कुछ बताओ, सऊदी अरब के बारे में, यूएई के बारे में, सऊदी अरब के बारे में, दुबई के बारे में, जॉब के लिए कुछ बताओ। तो आज मैं वही अपडेट लेकर आया हूं और उन तमाम लोगों से ये कहना चाहूँगा जिन्होंने मुझे मैसेज किया था जॉब के लिए या एग्ज़ाम के लिए, कौन सा एग्ज़ाम होता है, क्या होता है, तो ये वीडियो उनके लिए ख़ास है, स्पेशल है। और अगर आप फार्मासिस्ट नहीं है, आपका कोई ताल्लुक़ नहीं है फार्मेसी लाइन से, तब भी आप ये वीडियो देखिएगा और उस इंसान को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा जिस इंसान के काम में ये वीडियो आने वाला है। दोस्तों, मैं सबसे पहले ये आपसे कहना चाहूँगा, मैं बात करूँगा 3 टॉपिक पर। एक सबसे पहले डी फार्मेसी वाले सऊदी अरब में या दुबई में कैसे काम कर सकते हैं, बी फार्मेसी वाले कैसे काम कर सकते हैं और एम फार्मेसी वाले कैसे काम कर सकते हैं और फार्म डी वाले भी कैसे काम कर सकते हैं। जो डॉक्टर ऑफ फार्मेसी है उनके लिए भी मैं बात करूँगा। लेकिन सबसे पहले आज पहला दिन है, तो पहले दिन हम बात करेंगे डी फार्मेसी वालों के बारे में, जो डिप्लोमा इन फार्मेसी, जिन्होंने हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट से डी फार्मेसी किया है। ये वीडियो खास उनके लिए बन रहा है, ये वीडियो खास उनके लिए है, डी फार्मेसी के लिए। आप भी देख लीजिएगा ये वीडियो, लेकिन उस इंसान को भेज देना ये जिसने डी फार्मेसी किया है, क्योंकि मैं अब हर इंसान को शेयर नहीं कर सकता। आप तक ये वीडियो पहुँचा है तो आप ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि देखो, जब कोई इंसान ये सोचता है ना कि मुझे अपना देश छोड़कर किसी और देश में पैसा कमाने के लिए जाना है, अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए जाना है, तो दुनिया का कोई भी इंसान मेरे ख्याल से खुशी खुशी नहीं सोचता है ये। क्योंकि इंसान खुशी खुशी कभी अपना देश छोड़कर, अपने गांव की गलियां छोड़कर, अपने अपनों को छोड़कर खुशी खुशी कभी नहीं जा सकता। वो जाएगा, उसके पीछे कुछ रीज़न्स होंगे, उसके पीछे कुछ वजूहात होती है जिसके बिना पर इंसान अपना देश, अपना गांव, अपनी गलियां, अपने अपनों को छोड़कर परदेश में चला जाता है। देखो, लेकिन एक बात ये होती है कि इंसान को जब कुछ अच्छा हासिल करना हो, कुछ बड़ा हासिल करना हो, या उसकी सोच बड़ी है, उसको कुछ हासिल करना हो, तो हर इंसान को कुछ कुर्बानियाँ देना पड़ती हैं, कुछ कुर्बानियाँ देना पड़ती है। और उन कुर्बानियाँ देना पड़ती है। तो हो सकता है जो लोग परदेश में आते हैं, अपना देश छोड़कर किसी और देश में जाते हैं, तो वो लोग ये कुर्बानी देते हैं। और जो इंसान जितनी बड़ी कुर्बानी देता है ना, उसकी मंजिल उतनी बड़ी होती है। तो ये बात पॉजिटिविटी अपने दिमाग में हमेशा रखना कि कोई भी इंसान जब परदेश में पैसा कमाने के लिए जाता है, जॉब करने के लिए जाता है, काम करने के लिए जाता है, तो वो उन लोगों से बहुत साल आगे निकल जाता है जो अपने ही साइड में रहकर काम करते हैं। परदेश में जब इंसान जाके काम करता है तो वो उन लोगों से आगे निकल जाता है जो लोग वो कुर्बानी नहीं देते। क्योंकि परदेश कुर्बानी मांगता है। आप कोई भी देश में जाओ, आपको कुर्बानी देने पड़ेंगी, रहने की, खाने की, पीने की, अपनों से दूरी की, सारी कुर्बानियां देने के बाद में इंसान को एक मंजिल हासिल होती है। तो चलो जी, बात करते हैं डी फार्मेसी वालों के लिए, कि बहुत सारे डी फार्मेसी वाले मेरे फ्रेंड्स हैं जो मुझसे सवाल करते हैं कि हुज़ैफ़ भाई, हमको सऊदी अरब में काम करना है एज अ फार्मासिस्ट, तो हम कैसे काम करेंगे। देखो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि हर चीज़ के कुछ प्रोसेस होते हैं। अगर आपको किसी मंजिल पर पहुंचना है तो उसके कुछ स्टेप रहेंगे, उसके कुछ प्रोसेस रहेंगे, उसके बाद आप वहां पर पहुंचोगे। बिना प्रोसेस के आप नहीं जाओगे। तो सबसे पहला जो प्रोसेस होता है फार्मेसी की बेस पर, अगर आप सऊदी अरब में काम करना चाहते हैं तो आपको यहाँ का एक एग्ज़ाम देना होता है। एग्ज़ाम टेस्ट आप करोगे तो उसके बाद में, जैसे आप हिंदुस्तान में काम करते हो, भले ही आप हिंदुस्तान की कोई भी स्टेट में काम करते हो, तो आपके पास में जो आपकी स्टेट बोर्ड का जो लाइसेंस होता है, जैसे MSBTE, ये महाराष्ट्र की स्टेट बोर्ड है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। इसी तरीके से आपके पास में MSBT का सर्टिफिकेट रहेगा, जिसे हम लाइसेंस बोलते हैं, और एक होता है डिग्री सर्टिफिकेट जो कॉलेज से मिलता है। तो जिस तरीके से आप हिंदुस्तान में काम करते हैं उस सर्टिफिकेट की बेस पर, तो जब आप परदेश में आओगे, कोई भी देश में जाओगे, तो आप हिंदुस्तान के सर्टिफिकेट पे यहाँ पर काम नहीं कर सकते। तो इसीलिए आपको यहाँ की गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट बनाना होता है कि आपने फार्मेसी किया है और आप अपने देश में फार्मेसी पास किए हैं। जैसे आपने हिंदुस्तान में अपने सर्टिफिकेट की बेस पर काम किया है, तो जब आप सऊदी अरब में काम करोगे तो आपको यहाँ का सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा।
और आप सऊदी अरब के सर्टिफिकेट के बेस पर यहाँ पर फार्मासिस्ट एज अ फार्मासिस्ट काम कर सकते हो, एज अ टेक्नीशियन काम कर सकते हो, एज अ असिस्टेंट फार्मेसी काम कर सकते हो। लेकिन जिसने डी फार्मेसी किया है वो सऊदी अरब के लिए फार्मासिस्ट नहीं होता है। सऊदी अरब के लिए फार्मासिस्ट डी फार्मेसी वाला नहीं होता है, फार्मासिस्ट असिस्टेंट होता है डी फार्मेसी वाला। अगर आपने डी फार्मेसी किया है ओनली डी फार्मेसी, तो आप सऊदी अरब में एज अ असिस्टेंट फार्मेसी काम करोगे या एज अ फार्मेसी टेक्नीशियन काम करोगे। तो बात करते हैं कि जब आपके पास में हिंदुस्तान का लाइसेंस है और आप सऊदी अरब आ गए हैं और आपको पता नहीं है इस बारे में कि अब हमें क्या करना है, तो देखो सबसे पहले आपको सऊदी अरब का लाइसेंस बनाना पड़ेगा, यहाँ का सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा एज अ फार्मेसी टेक्नीशियन, एज अ असिस्टेंट फार्मेसी, एज अ फार्मासिस्ट। अगर आप डी फार्मेसी किए हैं तो आपका यहाँ का लाइसेंस बनेगा एज अ फार्मेसी टेक्नीशियन, एज अ असिस्टेंट फार्मेसी। फार्मेसी टेक्नीशियन का आपका सर्टिफिकेट बनेगा, उसकी बेस पर आप यहाँ पर कोई भी मेडिकल में काम कर सकते हो, कोई भी हॉस्पिटल में काम कर सकते हो, और जो भी जगह पर यहाँ पे वैकेंसी निकला है एज अ फार्मेसी टेक्नीशियन या असिस्टेंट फार्मेसी, क्योंकि हर फार्मेसी के अंदर असिस्टेंट फार्मेसी होता है, तो आप एज अ असिस्टेंट फार्मेसी भी काम कर सकते हो। लेकिन उससे पहले का मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ कि आप एज अ असिस्टेंट फार्मेसी यहाँ पे कब बनोगे, एज अ फार्मेसी टेक्नीशियन कब बनोगे। तो आपको एक प्रोसेस करना होता है जो आप अपने देश में बैठकर भी कर सकते हैं, आप हिंदुस्तान में बैठे बैठे भी ये प्रोसेस कर सकते हैं। कैसे? जब आपके पास में इंडिया का लाइसेंस है, अपनी स्टेट बोर्ड का लाइसेंस है फार्मेसी का, तो वो आपको सऊदी अरब का बनाना होता है। लेकिन सऊदी अरब का आपको इतनी आसानी से नहीं मिल जाता है, उसके कुछ प्रोसेस होते हैं। तो उसमें का सबसे पहला प्रोसेस मैं आज आपको बताऊंगा कि सबसे पहला प्रोसेस कौन सा होता है। सबसे पहला प्रोसेस होता है डाटा फ्लो का। जब सऊदी गवर्नमेंट से आप एप्लीकेशन करोगे यहाँ पर कि मैं फार्मासिस्ट हूँ, मुझे यहाँ का सर्टिफिकेट बनाना है, उसमें सबसे पहला प्रोसेस होता है डेटा फ्लो। जो डाटा फ्लो है, डाटा फ्लो सबसे पहला प्रोसेस है। डाटा फ्लो में होता क्या है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको डाटा फ्लो की वेबसाइट पर अपलोड करना होते हैं। डाटा फ्लो की वेबसाइट पर जब आप अपलोड करोगे तो वहाँ पे 3 डॉक्यूमेंट लगेंगे आपके। सबसे पहले आपका लाइसेंस लगेगा, जो आपको आपके काउंसिल से सर्टिफिकेट मिलता है वो लगेगा, जिसकी बेस पर हम हिंदुस्तान में काम करते हैं लाइसेंस बता करके मेरे पास में ये लाइसेंस है, तो आपका वो लाइसेंस लगेगा। दूसरा डॉक्यूमेंट लगेगा आपका बोर्ड सर्टिफिकेट, जिसे हम डिग्री या डिप्लोमा कहते हैं, ये हमें कॉलेज से मिलता है। तीसरा डॉक्यूमेंट रहेगा आपका ट्रांसक्रिप्ट, आपकी मार्कशीट। मिसाल के तौर पर आपने 2020 में फार्मेसी किया है तो आप डाटा फ्लो 2022 के बाद में ही कर सकते हैं। मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस आपको लाजिम चाहिए, मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, उसके बाद ही आप ये डाटा फ्लो करवा सकते हैं। सबसे पहले आपको आपका लाइसेंस लगेगा, सर्टिफिकेट जो बोर्ड से मिला है। दूसरा जो आपको अपने कॉलेज से मिलता है बोर्ड सर्टिफिकेट फार्मेसी या डिग्री का, वो दूसरा। तीसरा आपकी ट्रांसक्रिप्ट लगेंगी, जो पूरे साल की आपकी फेल पास जो भी हुए हैं आप, उसमें टोटल आपका रिकॉर्ड आ जाएगा। और चौथा लगेगा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपको लगेगा, और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिनिमम 2 साल का होना चाहिए। और जब आप डेटा फ्लो अप्लाई कर रहे हो तो उसमें 2 साल से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। अगर आपका एक्सपीरियंस लेटर 2019 से लेकर 21 तक है तो आप 23 में अप्लाई नहीं कर सकते हो। अगर आपने 2022 में आपका फार्मेसी के 2 साल कंप्लीट हो गए, 2022 में आपने 2020 में फार्मेसी किया है और 2022 तक आपके 2 साल कंप्लीट हो गए हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हो। समझ गए? ये डॉक्यूमेंट आपके पास में रहना बहुत ज़रूरी है। ये फ्लो की वेबसाइट पे जाकर आपको ये अपलोड करना होते हैं। और अगर आपको इस बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप कोई जो कंप्यूटर वाला है, जो फॉर्म भरते हैं ई सेवा केंद्र, उनको इन्फॉर्मेशन होगी इस बारे में। जिन्होंने पहले ये काम किया है उनके पास ही जाना, नवे हजाम के पास में मत जाना, वरना नवा हजाम आपके सर की खराबी कर देगा। तो ये डॉक्यूमेंट लेकर आपको जो है तो डेटा फ्लो की वेबसाइट पर अपलोड करना है। फिर उसके बाद में ये प्रोसेस होता है 30 से 35 दिन का। 30 से 35 दिन में जो डेटा फ्लो है वो जो है तो आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेगा आपकी स्टेट बोर्ड से, क्या आपकी ये डिग्री लीगल है या इनलीगल है, ये इसमें कुछ दाल में कुछ काला तो नहीं है। तो डेटा फ्लो जो है तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन निकालेगा आपके लाइसेंस के बारे में। फिर उसके बाद में आपको जो है तो वो दे देगा कि चलो ठीक है, 30-35 दिन के अंदर आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि चलो आपका जो है तो डेटा फ्लो पूरा क्लियर है, आपके डॉक्यूमेंट पूरे सही है। फिर उसके बाद में जो है तो एक प्रोसेस होता है, सेकंड प्रोसेस, वो मैं बताऊंगा आपको
अगले वीडियो में। सबसे पहले वीडियो में आपको डेटा फ्लो के बारे में ही बताऊंगा। सबसे पहले आप ये प्रोसेस करिएगा डेटा फ्लो के, आपने डी फार्मेसी किया है, बी फार्मेसी किया है, एम फार्मेसी किया है या फार्म डी किया है, सबके लिए डेटा फ्लो करना बहुत ज़रूरी है। तो आप फार्मेसी किए तो डेटा फ्लो पहले कर लीजिएगा, फिर उसके बाद में अगली इन्फॉर्मेशन आपको अगले वीडियो में मैं दूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।